क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश मौजूद है जहां खुशियों को पैसे से कहीं ज्यादा अहमियत दी जाती है? एक ऐसा देश जिसकी लगभग 70% जमीन आज भी घने जंगलों से ढकी हुई है और जहां की सरकार खुलकर कहती है कि जीडीपी से बड़ी चीज है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। सोचिए, कैसा होगा वो देश जहां 1999 तक टीवी और इंटरनेट को कदम रखने की इजाजत भी नहीं थी, जहां धूम्रपान पूरी तरह गैर कानूनी है और इसके बावजूद यहां के लोग दुनिया के सबसे प्रसन्न और संतुष्ट इंसानों में गिने जाते हैं। वो देश है हिमालय की गोद में बसा रहस्यमयी भूटान, एक ऐसी जगह जहां बर्फ से ढकी चोटियां, प्राचीन मठ, रंगीन नृत्य और शांत वादियां हर कदम पर आपको अचरज में डाल देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि भूटान आखिर अपनी खुशियों का राज कैसे बचाए हुए है? क्यों यहाँ की रॉयल फैमिली को लोग अपने घर का हिस्सा मानते हैं? और भूटान में कौन सी जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप धरती पर हैं? दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं भूटान के वही रहस्यमयी तथ्य और अद्भुत स्थल जिनके बारे में जानकर आपका मन यही कह उठेगा, काश मैं भी वहां मौजूद होता। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा छोटा सा मगर अनोखा देश है भूटान, जिसे पूरी दुनिया लैंड ऑफ द ड्रैगन यानी गरजते हुए ड्रैगन की भूमि के नाम से जानती है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां अक्सर तेज तूफानों और गर्जन की आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें लोग ड्रैगन की शक्ति से जोड़ते हैं। भूटान का भौगोलिक स्थान भी काफी खास है। यह एक लैंडलॉक्ड देश है जिसके उत्तर में चीन और दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में भारत फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 7.8 लाख है, जो एक मझोले भारतीय शहर के बराबर है। मगर इतनी छोटी जनसंख्या होने के बावजूद भूटान की पहचान बेहद बड़ी है, क्योंकि यह उन गिने चुने देशों में से है जिन्हें दुनिया के सबसे इको फ्रेंडली नेशंस माना जाता है। भूटान की लगभग 70% भूमि पर अब भी घने जंगल फैले हुए हैं, और यही नहीं, भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो पूरी तरह कार्बन नेगेटिव है। यानी यहाँ की प्रकृति जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है, इंसानी गतिविधियां उससे कहीं कम उत्सर्जित करती हैं। यही वजह है कि भूटान को अक्सर धरती का सबसे हरा भरा और संतुलित देश कहा जाता है। भूटान का इतिहास रहस्यों और आध्यात्मिक परंपराओं से भरा पड़ा है। 8वीं शताब्दी में गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है, यहाँ आए और उन्होंने भूटान में बौद्ध धर्म की नींव रखी। माना जाता है कि इसी काल से भूटान की पहचान बौद्ध संस्कृति और मठों की भूमि के रूप में बनने लगी। फिर 17वीं शताब्दी में एक अहम मोड़ आया, जब शाबद्रुंग नगवांग नामग्याल नामक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता ने बिखरे हुए राज्यों और कबीलों को एकजुट कर भूटान को एकीकृत राष्ट्र का स्वरूप दिया। इसी दौर में यहाँ के लिए विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचा तैयार हुआ, जो आज भी भूटान की असली पहचान है। आधुनिक भूटान की शुरुआत 1907 में हुई, जब उज्ञेन वांगचुक को देश का पहला राजा घोषित किया गया, और इसके साथ ही वांगचुक वंश की नींव रखी गई। यह वंश आज तक सत्ता में कायम है। हालांकि अब भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र बन चुका है। एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि साल 2006 में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने स्वेच्छा से अपना सिंहासन त्याग दिया और बड़ी सहजता के साथ अपने बेटे किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को गद्दी सौंप दी। इतिहास में इस तरह का उदाहरण बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि शायद ही किसी राजा ने इतनी शांति और सादगी से सत्ता अपने उत्तराधिकारी को सौंपती हो। भूटान को दुनिया का सबसे अनोखा और अलग सोच वाला देश माना जाता है। यहाँ विकास की परिभाषा बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। जहाँ पूरी दुनिया प्रगति को जीडीपी यानी पैसों से मापती है, वहीं भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया। इसका अर्थ है कि यहाँ विकास का पैमाना ये है कि लोग कितने खुश हैं, कितनी शांति और संतुलन में जीवन जी रहे हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक तकनीक तक भूटान ने देर से कदम खोला। 1999 तक यहाँ टीवी और इंटरनेट पूरी तरह प्रतिबंधित थे। यानी जब दुनिया डिजिटल हो चुकी थी, तब भूटान अपने नागरिकों को बाहरी प्रभाव से बचा रहा था। धूम्रपान के मामले में तो भूटान ने और भी बड़ा निर्णय लिया। यह दुनिया का पहला देश बना
जिसने स्मोकिंग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। यहां तंबाकू की बिक्री तक गैर कानूनी है। पर्यावरण को लेकर भी भूटान सबसे आगे है। यह आज भी दुनिया का अकेला कार्बन नेगेटिव देश है। मतलब जितना प्रदूषण यहां पैदा होता है उससे कहीं अधिक इसके जंगल और प्राकृतिक संसाधन सोख लेते हैं। लगभग 70% हिस्सा अब भी घने जंगलों से ढका है। पर्यटन की नीति भी भूटान की बाकी दुनिया से जुदा है। यहां हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म पॉलिसी लागू है। इसके तहत विदेशी पर्यटकों को हर दिन एक तयशुदा फीस देनी पड़ती है। इसका उद्देश्य है कि यहां केवल वही लोग आएं जो सचमुच भूटान की संस्कृति और प्रकृति का सम्मान कर सकें। सबसे सुंदर बात यह है कि भूटान की रॉयल फैमिली को लोग केवल राजा रानी नहीं बल्कि अपने ही परिवार का हिस्सा मानते हैं। राजा की लोकप्रियता इतनी है कि उन्हें पीपल्स किंग कहा जाता है। भूटानी संस्कृति भी बिल्कुल अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग आज भी गर्व से अपनी नेशनल ड्रेस पहनते हैं। पुरुष घो धारण करते हैं जबकि महिलाएं रंग बिरंगी कीरा पहनती हैं। यही पारंपरिक परिधान भूटान की पहचान है। भूटान के त्योहार भी बेहद खास हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है शेचू फेस्टिवल। इस दौरान मठों और खुले मैदानों में मास्क डांस और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं। इन्हें देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। इन नृत्यों का मकसद केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश देना होता है। भूटान का खानपान भी अपने आप में अनोखा है। यहाँ का नेशनल डिश है एमादत्शी, जिसमें मिर्च और चीज मिलाकर तीखा और लाजवाब स्वाद तैयार किया जाता है। इसके अलावा भूटान की रेड राइस भी काफी मशहूर है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बेहद पौष्टिक भी है। धार्मिक दृष्टि से भूटान एक वज्रयान बौद्ध देश है। यहाँ आपको हर जगह प्राचीन मंदिर और मठ देखने को मिल जाएंगे। यही कारण है कि पूरा भूटान एक शांत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक वातावरण से भरा हुआ प्रतीत होता है। भूटान की खूबसूरती उसके शहरों और प्राकृतिक स्थलों में छिपी है। सबसे पहले बात करते हैं पारो तख्तसांग की, जिसे टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री कहा जाता है। यह मठ ऊंची चट्टान पर टंगा हुआ है और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी स्थलों में गिना जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से दिखने वाला दृश्य अविस्मरणीय होता है। इसके बाद आती है राजधानी थिम्फू, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहां का ताशिचोझोंग प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है, जबकि पहाड़ी पर खड़ा 169 फीट ऊंचा बुद्ध दौड़ देनमा स्टैच्यू पूरी घाटी को शांति की आभा से रोशन करता है। भूटान का एक और रत्न है पुनाखा झोंग। इसे देश का सबसे खूबसूरत किला कहा जाता है। यह भूटान का दूसरा सबसे बड़ा डजोंग है और 2 नदियों के संगम पर स्थित होने से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। प्राकृतिक दृश्यों में 2 चुला पास बेहद खास है। यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत नजारा दिखता है और यहीं बने 108 मेमोरियल स्तूप इस जगह को और भी पवित्र बना देते हैं। फोबजिखा वैली भी भूटान का एक अद्भुत स्थल है। यह खास तौर पर ब्लैक नेक्ड क्रेन्स के लिए प्रसिद्ध है, जो हर सर्दी यहां प्रवास करते हैं। और अंत में आती है बुमथांग वैली, जिसे भूटान का स्पिरिचुअल हार्टलैंड कहा जाता है। यहाँ पुराने बौद्ध मठ और मंदिर मौजूद हैं, जहां भूटान की आध्यात्मिक आत्मा को गहराई से महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।